इस बात को सभी लोग याद रख लीजिए। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आज्ञा आंख मूंद करके मान लेनी चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। माता जी का वचन, पिताजी का वचन, गुरु का वचन और स्वामी के वचन, इन सब के वचनों को आंख मूंद करके मान लेना चाहिए। और यदि आंख मूंद करके मानेंगे नहीं, विचार करने लगेंगे कि माँ ने सही कहा या गलत कहा, पिताजी ने उचित कहा या अनुचित कहा, गुरुजी ने अच्छा कहा या बुरा कहा, स्वामी ने न्याय पूर्वक बातें कही है या अन्याय पूर्वक बातें कही है, इस प्रकार की बुद्धि यदि आपकी हो जाती है, आप विचार करने लगते हैं, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि धर्म जाई सिर पातक भारू। आपका धर्म उसी क्षण नष्ट हो जाता है जब माताजी के वचन, पिताजी के वचन, गुरु के वचन और स्वामी के वचन पर आप विचार करने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि माता पिता गुरु और स्वामी के वचन को आंख मूंद करके, शुभ जान करके कि भला ही होगा, अच्छा ही होगा, ऐसा मान करके कर लेना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारो। उचित अनुचित का यदि कोई विचार करता है तो तुलसी बाबा कहते हैं धर्म जाई, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा और ऊपर से पातक भारू, पाप लग जाएगा। और जब पाप लगता है ना, तो सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है। जब आपका अंत समय आने वाला होगा तो आपकी वाणी लड़खड़ाने लगेगी, आपकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी। और यदि आपका अच्छा समय आने वाला होगा तो आप मधुर बोलना प्रारंभ कर देंगे, आप सुंदर बोलेंगे, आप ऐसा बोलेंगे, आपकी वाणी को सुन करके लोग प्रसन्न होंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव क्षन्तव्यं वचने किमदरिद्रता। आप मीठा बोलेंगे। यदि कोई कर्कश बोलता है तो ये उसके विनाश का लक्षण है, इसके बुरे समय का संकेत है। यदि कोई कठोर बोलता है और यदि कोई मीठा बोलता है तो उसका अच्छा समय आने वाला है, उसके साथ अच्छा होने वाला है। ऐसा शास्त्र का निर्देश है। जय और विजय ने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, इससे उनकी बुद्धि बिगड़ गई और संत को, जो संत भगवान के दर्शन के लिए आए थे, उनको रोक दिया। इसका संकेत मानो यह भी है कि यदि कोई भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा है तो आप उसको रोकिए मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। दीपक बन के जल न सको तो अंधेरा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि सत्य नहीं बोल सकते तो झूठ भी मत बोलिए। यदि किसी को मधुर नहीं कह सकते तो कर्कश भी मत बोलिए। यदि किसी का घर नहीं बसा सकते तो किसी का उजाड़िए मत। यदि किसी के घाव में मरहम नहीं लगा सकते तो उसके घाव में नमक मत छिड़किए। यदि सदाचार नहीं अपना सकते तो अनाचार भी मत करिए। सदाचारी नहीं बन सकते तो अत्याचारी भी मत बनिए। शनकादि ऋषियों को रोक दिया जय और विजय ने, श्राप दे दिया कि आपने राक्षस वाला काम किया है, मैं श्राप देता हूं कि आपको 3 जन्म के लिए राक्षस योनि को स्वीकार करना होगा। आप राक्षस बनेंगे। भगवान अंदर से बाहर आते हैं। लेकिन विचार करिए कि भगवान ने उनके व्रत को भंग क्यों किया। तो इसका निराकरण यह है, नीति शास्त्र में एक प्रसंग आया है, त्यज्येदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत।
यदि एक व्यक्ति के त्याग करने से एक कुल का रक्षा होता है, त्यज्येदेकं कुलस्यार्थे, एक व्यक्ति के त्याग करने से एक कुल की रक्षा होती है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए और उस कुल की रक्षा करनी चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और यदि एक परिवार के त्याग करने से सारे गांव की रक्षा होती है, तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। ये सिद्धांत है। और यदि एक गांव के त्याग करने से राष्ट्र की रक्षा होती है, तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और यदि राष्ट्र का त्याग करने से अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान की रक्षा होती है, तो उस राष्ट्र का भी त्याग कर देना चाहिए। ये नियम है। मान लीजिए किसी के हाथ की अंगुलियों में अथवा एक अंगुली में घाव हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई रोग हो जाए, खतरनाक बीमारी हो जाए, तो हम एक अंगुली काटते हैं या पूरा हाथ काट के हटा देते हैं? एक अंगुली कटा के हटा लेते हैं। उसी प्रकार यदि एक के धर्म नष्ट होने से संसार के सभी धर्मों की रक्षा होती है, एक स्त्री का पातिव्रत भंग होने से संसार की सभी स्त्रियों का पातिव्रत सुरक्षित रहता है, तो एक पातिव्रत भंग करना अन्याय नहीं अपितु न्याय है, धर्म है। और भगवान ने धर्म का पालन किया। उसी प्रकार लंका कांड में भी एक प्रसंग आता है। भगवान ने अपने अनुचरों को, सहयोगियों को, वानरी सेनाओं को कह करके मेघनाद के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। मानो संकेत यह है कि एक यज्ञ नष्ट होने से संसार के समस्त यज्ञों की रक्षा होती है, तो एक यज्ञ को नष्ट करना पाप नहीं है, वो धर्म ही है। इसलिए भगवान वाल्मीकि रामायण में राम के विषय में वर्णन आया है, रामः विग्रहवान धर्मः। राम जो है साक्षात धर्म के विग्रह है। इसलिए राम का एक भी आचरण, एक भी व्यवहार अधर्म पूर्वक नहीं हो सकता। वो साक्षात धर्म के प्रतिमूर्ति हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। राम जो है साक्षात धर्म के विग्रह है। इसलिए उनका एक भी आचरण, एक भी व्यवहार, उनकी एक भी लीला शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकती। उन्होंने न्याय ही किया, धर्म ही किया। वही जालंधर नाम के राक्षस रावण बनते हैं और भगवान ने उनका उद्धार किया। ये अवतार का दूसरा कारण था। भगवान के अवतार का तीसरा कारण यह है, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। भगवती पार्वती आश्चर्यचकित हो गई कि नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और भक्त कभी भगवान को श्राप नहीं देता। और दूसरी बात, हमारे जैसे अज्ञानी भी नहीं है। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, वो ज्ञानी भक्त हैं और ज्ञानी भक्त कभी अज्ञानी जैसा कोई आचरण नहीं करेगा। और यदि नारद जी ने श्राप दिया है तो कछु अपराध रमापति किन्ना, भगवान की कोई गलती रही हो। पार्वती मैया के गुरु हैं नारद बाबा। भगवान से लड़ गई, पति से लड़ गई, लेकिन गुरु का विरोध नहीं सुनी। इसका मानो संकेत यह है कि गुरु का यदि कोई विरोध करे
तो काटिए तासु जीभ जो बसाई। जहां गुरु की निंदा हो, जहां भगवान नारायण की निंदा हो, जहां शिव की निंदा हो, जहां संत की निंदा हो, निंदा करने वाला का जी काट लेना चाहिए। आप लोग आज से एक चाकू हाथ में रखिए, ठीक है? एक एक चाकू, और बगल में डखराम है, वहां चाकू बहुत बढ़िया मिलता है। सुनने में आया था, रमपुरिया चाकू ऐसा करके को लोग कहते हैं। तो एक एक चाकू रखिए, ठीक है? और यदि कोई गुरु की निंदा करे, संत की निंदा करे, नारायण की निंदा करे, शिव की निंदा करे, तो जेबी से निकालिएगा चाकू और उसका जी काट लीजिएगा। अंतिम में फंसेंगे आप, नहीं फंसेंगे हम। क्योंकि आपको यदि कोई पकड़ेगा तो आप तो यही बोलोगे कि श्रवणदास जी ने बोला था सो हम कर दिए। ना भैया, ऐसी गलती मत करना, चाकू वाकू मत रखना। उसका एक और उपाय है। किसी का जी काहे को काटे हुए, एक उपाय दूसरा यह भी है। हरिहर निंदा सुनिए जो काना, होई पाप गोघात समाना। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। आप किसी का जी तो नहीं काट सकते, ये तो हमने ऐसे ही हास्य विनोद में कह दिया। इसको हृदय में ना रखिएगा। इस कान से सुने होंगे, इस कान से निकाल दीजिएगा। काटिए तासु जीभ जो बसाई। जो निंदा कर रहा है, यदि सामर्थ्य हो, शक्ति हो, आपका बस चले, तो निंदा करने वाला का जी काट लेना चाहिए। और यदि बस न चले तो श्रवण मोदिनत चलिए पराई। कान मूंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। इसमें आपकी भलाई है। मैया पार्वती ने कहा कि कछु अपराध रमापति किन्हा। मेरे गुरुजी कभी गलत कर ही नहीं सकते। कई लोगों की निष्ठा होती है गुरु के प्रति, संत के प्रति, भगवंत के प्रति, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। होना भी चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में वर्णन आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। गिरिजा मैया कहती हैं, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। आहा, भगवान से मुस्कुराने लगे। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई। पूरी कथा में भगवान शिव एक बार केवल मुस्कुराए, क्योंकि कथावाचक को मर्यादा में रहना चाहिए। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवतरो जना। सिद्धांत है यह कि बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, उनसे जो छोटे होते हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले होते हैं, उनके जैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए जो लोग बड़े हों, उनका व्यवहार भी बड़ा जैसा होना चाहिए, उनकी वाणी भी वैसी ही होनी चाहिए, उनका व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए, उनका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। गीता में लिखा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनाः। और शास्त्र का यह भी तो सिद्धांत है, महाजनो येन गतः स पंथा। महापुरुष लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, हम संसारी लोग उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। भगवान शिव को थोड़ी हंसी आ गई। इस भाव से शायद हंसे होंगे कि देखो देखो गुरु का पक्ष ले रही है। इनके गुरु हैं नारद जी, तो नारद जी के विरोध में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती हैं पार्वती जी। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई।
हे भवानी, इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जवा, सो तस तेहि छन होय। भगवान जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं, जब भगवान चाहते हैं कि किसी को ऊपर बिठा दूं तो ठाकुर जी किसी न किसी ऐसा संयोग बना देते हैं कि भगवान नीचे वाले को ऊपर बिठा देते हैं। और जब ऊपर वाले को ये अभिमान हो जाए कि अरे हम तो इससे श्रेष्ठ हैं, तो भगवान कहते हैं अच्छा बेटा तुमको अभिमान आ गया, फिर भगवान ऊपर से नीचे पटक देते हैं, जा। इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान यदि जीवन में हो तो एक बात का अभिमान होना चाहिए। किस बात का? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान श्री राम जी से कहा सरकार हमको आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर जी ने पूछा क्या आशीर्वाद चाहिए आपको? सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं अस अभिमान जाई जनि भोरे। हम कुछ नहीं जानते आगे पीछे, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानते, भला अभला कुछ भी नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते कि हमको अभिमान दीजिए। भगवान ने कहा कि अभिमान से तो भगवान दूर हो जाते। बोले पता है सरकार के अभिमान से आप दूर हो जाओगे, लेकिन अभिमान संसार के पदार्थ पर तो नहीं, संसार के पद का अभिमान नहीं। अभिमान तो हमें इस बात का हो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं आपका दास हूं और आप हमारे मालिक हैं, इस बात का अभिमान हो। एक संत कहते हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हरि हमारे हैं, हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं। वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं, वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं, वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं, वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं। किसी का मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। सभी लोग गाइएगा और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए एक सुर में। वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं, वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं, हम सबके प्राण प्यारे 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 हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के भैया तारे हैं, मुझे प्राणों से भी प्यारे 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 हैं। अच्छा हाथ उठा करके बताइए तो कौन कौन राम जी से प्रेम करते हैं? मतलब सब लोग करते हैं। तो फिर हाथ ऊपर करिए सभी लोग और हाथ को ऐसे हिलाते हुए प्रेम से गाएं। मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के मस्ती में झूमते तारे हुए हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं। वो हमारे हैं वो हरि तुम्हारे बोल। हैं। वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं। वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं। हम सबके प्राण प्यारे हैं। हम सबके प्राण प्यारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। कौशल्या के वो प्यारे हैं। कौशल्या के वो प्यारे हैं। दशरथ के राज दुलारे हैं। दशरथ के राज दुलारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।